कि जिन अधिकारियों के नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखे हैं वो आज जिस पद पर हैं, कम से कम उनको एक बार उस पद से हटा जरूर देना चाहिए, क्योंकि तभी तो स्वतंत्र जांच हो पाएगी। जो आदमी जिस भी पद पर है उसको जब तक जांच त्वरित जांच हो, तुरंत प्रभाव से, और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक वो जांच प्रभावित ना हो, इसके लिए उनकी छुट्टी और उनको भेज देना चाहिए। तो फिर प्रद्युम्न भाई मान लिया जी, अगर कोई वाकई में दोषी नहीं है जी, और उस पर कार्रवाई हो जाती, फिर ये उसके साथ भी तो गलत होगा। नहीं, बात आपकी ठीक है। हाँ। लेकिन बात ये है ना कि जब उनका सुसाइड नोट में एक बार नाम आ गया, ठीक है, हम मानते हैं कि हो सकता है किसी का नाम कोई आदमी वैसे भी लिख जाए, गुस्सा हो किसी बात से, हो, मतलब मैं बताने लग रहा 20 साल पुरानी कोई बात दिमाग में आ जाए जी आदमी के, क्योंकि मरता आदमी तब वो सारी बातें तो दिमाग में आती हैं उसके कि किसने कहा क्या क्या करे आपके साथ, वो भविष्य भी देखता है, वो अपना वर्तमान भी देख रहा है, भूतकाल भी देख रहा है। लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि मान लीजिए कोई अफसर बहुत बड़े पद पर बैठा है, उसके खिलाफ फिर जो उसके लेवल का या उससे ऊपर वाला तो कोई जांच करे तो एक अलग बात है, अगर उसके समकक्ष वाला या उससे नीचे वाला कोई जांच करेगा तो वो कैसे कर लेगा? इसमें देखो प्रभावित होगी, लेकिन इसमें दो बातें हैं। अब जो एसआईटी बनाई है ना, उसमें चंडीगढ़ कैडर के अफसर हैं, चंडीगढ़ अलग से यूटी है, हरियाणा का मामला भी चंडीगढ़ का है, मामला भी चंडीगढ़ का है, घटना भी चंडीगढ़ में घटी है। एसआईटी में जितने भी लोग हैं वो सारे चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ के आईजी हैं जो उसके अध्यक्ष हैं एसआईटी के, तो उसमें हरियाणा का अफसर कैसे वो प्रभावित करेंगे? बात वो नहीं है कि भाई हरियाणा का अफसर कैसे प्रभावित करेगा, बात केवल ये है कि नैतिकता के नाते नैतिकता सरकार में इतनी होनी चाहिए कि हर तरफ से जो दबाव बढ़ रहा है तो बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका एक यही है। हालांकि उसकी शुरुआत भी कर दी, जैसे जो रोहतक के एसपी हैं उनको हटा दिया गया है, तो कम से कम कुछ एक परिवार की एक बार संतुष्टि के लिए, क्योंकि जब जांच होगी असली संतुष्टि तो तभी होगी, लेकिन परिवार को भी तो ये लगना चाहिए कि हमारे साथ भी तो अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, ठीक है ना, जो अन्याय की बात आज सबसे बड़े संकट की घड़ी में वो परिवार है, उसको ढांढस बंधाना चाहिए।